हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले और उनके यूनिट्स के बारे में, यानी कि उनके मात्रक के बारे में। तो बच्चों, यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस कहीं नहीं गए हैं, तो जल्दी से इस सारे के सारे वीडियो को अच्छे तरीके से फैला दो यार, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम। और ये सारे के सारे फार्मूले मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो देखो, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए रिवीजन है, और ये मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोग एग्जाम के टाइम पे आप लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से एक बार रिवाइज करके जाएं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिसकंसेप्शन ना हो जाए, मतलब कि ऐसा कि आप लोगों को याद ना रह जाए। ठीक है, तो चलो हम बात कर रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले की। देखो, सबसे पहला फार्मूला क्या होता है हमारा? आवेश का आवेश, और ये हमारा n है, मतलब Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ये फार्मूला याद है आपको? पहला वाला फार्मूला था हमारा, जिसमें n क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा, कूलाम Q इज इक्वल टू I इंटू टी। देखो, ये है हमारा I, क्या है हमारा? धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और टी का मतलब होता है समय, समय का मतलब क्या? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, क्यों? यानी कि आवेश, और आवेश का मात्रक आपको पता ही है, कूलाम। ठीक है, अब तीसरी बात समझो कि देखो, यहाँ रिलेशन इस तरीके से भी पूछ लेगा कि कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी है ना, तो कूलाम के बराबर में एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर गलती से उसने कह दिया कि एम्पियर बराबर बता दो, तो एम्पियर बराबर हम क्या करेंगे? कूलाम बटे सेकेंड कर देंगे। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरे फॉर्मूला देखो, यहाँ V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, यानी कि डब्ल्यू क्या है? हमारा कार्य है, बिल्कुल। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और क्यू मतलब कूलाम, क्यू का मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलाम। ठीक है, अब ये इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो रेशियो है जूल प्रति कूलाम, वो किसके बराबर होता है जी? वोल्ट के बराबर होता है। यानी कि ये जो हमारा V है वो क्या है? हमारा वोल्टेज। ठीक है, तो अब देखो, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे। V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि हमारा ओम्स लॉ क्या है जी? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ आपको याद है बिल्कुल अच्छी तरीके से। V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? वोल्टेज है, जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, I क्या है? करंट है, करंट का मात्रक एम्पियर होता है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सीधी सीधी बात, समझ गए? और फिर उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम। क्या बोल सकते हैं जी? वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम। ठीक है, ओम का जो वो डिनोटेशन होता है, मतलब कि जिससे हम प्रदर्शित करते हैं, वो क्या है हमारा? ये ओम का ये सिंबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होना, समझ रहे हो? अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे समझो, ये हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध के बराबर में क्या होता है? रो एल बाई ए। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, क्योंकि इस पे सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अब समझो, यहाँ एल क्या है हमारा? एल क्या है हमारा? लंबाई है, बिल्कुल, जिसका मात्रक मीटर होता है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। ओ रो, यहाँ पर रो जो है ना, रो, इसको हम क्या लिखते हैं? रो। ठीक, रो पढ़ते हैं इसको। अभी इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरोधकता, या बोल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या स्पेशल रेजिस्टेंस। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक, तो अब देखो, इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ये पूछा जाता है डायरेक्टली, समझ रहे हो? तो ये इसको बिल्कुल भी इसके मत करके जाना। ठीक, अब समझो 6 पॉइंट क्या है हमारा? टोटल मतलब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो आप लोग? सीरीज पैरेलल कनेक्शन का है। देखो, ये आर एस क्या है? आर सीरीज का मतलब, सीरीज का जो आर ए होता है, मतलब वो कैसे होता है? सीरीज में जो कनेक्शन होते हैं, वो उनका जो टोटल प्रतिरोध अगर आपको निकालना है, तो क्या कैसे निकालोगे? ये हो गया आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर, और ये क्या है हमारा? आर पी, यानी कि पैरेलल में जो कनेक्टेड होते हैं उनके रेजिस्टेंस। देखो, ये वाला जो दो प्रतिरोध अगर आपको दिए हैं, कितने प्रतिरोध? अगर दो प्रतिरोध दिए हैं और वो दोनों किसमें? पैरेलल यानी समांतर में कनेक्टेड हैं, तो उनको कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम तीसरे की बात कर लें, तो ये जनरल फॉर्म है। अगर मेनी रेजिस्टेंस आर गिवन, यानी कि हम ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब अगर रेजिस्टेंस आपको गिवन है और सारे के सारे किस में कनेक्टेड है भाई? समांतर में कनेक्टेड हैं, तो वो हम क्या, वो फार्मूला हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1/, में हमें लिखना होता है। किसमें? 1/, में एक मतलब 1/R1, सॉरी आर पी इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ऐसे लिखते चले जाओ, जितने रेजिस्टेंस है उतने ज़्यादा आर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तो भूल के भी नहीं जाना है। देखो, W का मतलब क्या होता है?
वर्क यानी कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये भूलना भी नहीं है, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब वोल्ट, ठीक है। क्यों, क्यों मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलाम, ठीक। वी का जानते हो, आई क्या होता है, आई मतलब करंट, करंट का मात्रक एम्पियर। टी का मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम का मतलब सेकंड, ठीक है। आर का मतलब ओम, अच्छी तरीके से जान गए, ये सारी सारी बातें क्लियर यहाँ तक। अब ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा, W इजिकल टू वी इंटू क्यू, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, और वी स्क्वायर आर अपॉन टी, ठीक है। और ये हीट की है, ठीक है। हीट का देखो, वर्क और हीट में क्या रिलेशन होता है, अच्छी तरीके से पता है भाई, हीट इज इक्वल टू वर्क अपॉन 4.2, वर्क अपॉन 4.2, ये बात हमेशा याद रखना है। H इज इक्वल टू वर्क अपॉन 4.2, ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, इसीलिए हमने डायरेक्टली ये लिखा। और सारे के सारे फार्मूले आप लोग नोट कर लो, एक पेज में नोट करके, ये जहाँ पढ़ते हो आप वहाँ पर चिपका दो, या फिर जहाँ मतलब आप नोटबुक बना के रख लो, ताकि ये शॉर्ट टाइम पे आप लोग याद रखिए। एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है ये, पूरी तरीके से समझ रहे हो। अब देखो ऊष्मा क्या होता है हमारा H, ठीक है। V इंटू क्यू मतलब सॉरी वी क्यू अपॉन 4.2, ठीक है। वी आई टी अपॉन 4.2, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, और इसके बाद वी स्क्वायर आर अपॉन टी, और यहाँ पर हमने लगाया 4.2। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब ये इसका मात्रक क्या होता है, हीट का कैलोरी, यानी कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट पे। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें कई पॉइंट लिखे हैं। देखो ये यहाँ से डायरेक्टली सवाल आपसे पूछ सकते हैं, एक नंबर में तो कुछ भी बन सकता है। तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट, यानी कि पावर मतलब शक्ति, क्या, शक्ति, शक्ति का मात्रक, या फिर सामर्थ्य बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, सामर्थ्य, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो W अपॉन टी होता है इसका फार्मूला, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। ये क्या होता है भाई, इसका जूल होता है, इसका सेकंड होता है। तो वाट के बराबर हम और क्या लिख सकते हैं कि वाट बराबर जूल पर सेकंड, ठीक है। जूल पर सेकंड, ये हमारा वाट का भी रिलेशन होता है। क्लियर, ये सारी बातें, ठीक है। अब यहाँ हो गया अश्वशक्ति, यानी कि एक अश्वशक्ति के बराबर में क्या होता है, 746 जो है 746 वाट, ये किसके बराबर होता है, एक अश्वशक्ति यानी कि हार्स पावर, जिसपे हमारी मोटर वगैरह होती हैं जैसे, ठीक है, जिनका पावर हम किस में नापते हैं, HP में, किस में, HP में, ठीक। एक कैलोरी के बराबर में कितने जूल होते हैं जी, एक कैलोरी के बराबर हमारा 4.2 जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, इसी को हम बोल देते हैं 1 यूनिट, और इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट कर दे तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। और ये हमारा आखिरी यहाँ पर देखो BTU, ये हमने बताया था कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको हम क्या बोलते थे, 1 यूनिट के बराबर होता है ये भी, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ होता है, देखो किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट, ये कहाँ यूज़ होते हैं, आपके घरों में यूज़ होते हैं। और जो हमारा BTU होता है वो कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ होता है, यानी कि किसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होता है। अब ये देखो यहाँ पर अगर आपको कुल व्यय ऊर्जा अगर आपको निकालनी है कि टोटल व्यय ऊर्जा कितनी आपके घर में बनी है, तो उसका यानी बिल को अगर आपको खुद कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको किस में निकालोगे, पहली बात तो ये किलोवाट घंटा में निकालोगे, क्योंकि घर पे निकाल रहे हो आप बिजली का बिल, ठीक है। और फार्मूला क्या होगा आपके सामने, यहाँ देखो, वाट होगा मल्टीप्लाइड बाई घंटा मल्टीप्लाइड बाई दिन मल्टीप्लाइड बाई उपकरणों की संख्या है, जितने उपकरण कनेक्टेड है वो उतने की संख्या यहाँ पर लिख के डिवाइडेड बाई में 1000 लगा दो, यहाँ पर सारी की सारी कहानी बन के निकल जाएगी। और अगर इस बात को अगर आप समझ पाते हो कि अगर ये क्वेश्चन अगर आप चाहते हो कि यहाँ से अगर आप कर पाओ, तो आपको क्या करना है कि एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली इसीलिए मैंने बनाया है, और उसमें लिखा हुआ है सीधे सीधे बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें वहाँ पर मैंने बताई हैं, ठीक है, कैसे करना है सारी बातें मैंने वहाँ पर क्लियर की हैं। तो इतना ये काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसको बढ़िया से तैयार करो भाई। देखो कोई भी कंजूसी ना रखो, क्योंकि मैंने कोई कंजूसी नहीं रखी आपके पढ़ाई में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।